हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। अक्सर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात भारत के प्रमुख है। जैसे पहला है कुंचिकल जलप्रपात। आपसे सीधा पूछा जाएगा ये किस राज्य में पड़ता है और किस नदी पे। तो हम लोग को बेसिकली दो चीज़ को ध्यान रखना है कि राज्य की स्थिति क्या है और किस नदी पे। तो कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पे ध्यान रखेंगे और राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला इसमें है जोग या गरसोपा जलप्रपात। ये पड़ता है आपका श्रावस्ती नदी पे। ये श्रावस्ती नदी भी कहाँ बहती है, तो कर्नाटका में। ध्यान रखेंगे इसको। येना जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं कहीं बुकों में देखने को मिलता है। तो ये महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी महाराष्ट्र में है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते कावेरी नदी पे, ये भी कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट इसमें है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात की बात करते कृष्णा की सहायक नदी है गोकक। ये भी ध्यान रखेंगे कि कृष्णा की सहायक नदी गोकक किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है पायकारा जलप्रपात। ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन याद रखें कि नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ी वाली जो एरिया है उसमें पायकारा जलप्रपात पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपका चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात की बात करते हैं चंबल नदी राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में, ये भी पड़ता है आपका। नेक्स्ट इसमें माधा जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी राजस्थान में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी, ध्यान रखेंगे बिहार राज्य से आप इसको बिहार में न लगाएं, ये भी राजस्थान में पड़ता है, 10 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। धुआंधार जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पे पड़ता है और ये भी मध्य प्रदेश का एक जलप्रपात है। नेक्स्ट इसमें हुंडरू जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे पड़ता है और ये झारखंड में पड़ता है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, और राज्य का नाम पूछे तो झारखंड। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ भारत की जो झीलें संबंधित और किस राज्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झील है। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो झील जैसे डल झील आपसे पूछा जाएगा कि डल झील किस में, तो जम्मू कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट झील है उनको एक साथ देख लीजिए। जैसे डल झील है, बुल्लर झील है, वेरी नाग झील, ये तीनों जम्मू कश्मीर की झील है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे और देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, तो नागिन है, शेषनाग है, अनंतनाग है, ये 3 झील। तो टोटल 6 झीलें हैं जो कि पड़ती हैं जम्मू कश्मीर में, डल, बुल्लर, वेरीनाग, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग। इसके अलावा मानस बल भी जम्मू कश्मीर की है। राजसमंद की बात करें तो ये राजस्थान की है। पिछौला राजस्थान में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सांबर झील भी खारे पानी की लेक है, राजस्थान में पड़ती है। उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उनको याद रखने का आसान एक ट्रिक है कि जिसके लास्ट में ताल शब्द लगा हुआ हो तो उससे आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड की झील है। जैसे सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, ये तीनों उत्तराखंड की झीलें, ध्यान रखेंगे एग्जाम में कई बार ये सब पूछा गया है। एक यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, नौकीछिया ताल है, एक खुरप ताल है। खुरप ताल तो ये भी कहाँ की है, उत्तराखंड के। 2 यहाँ से उत्तराखंड की और 3 यहाँ से उत्तराखंड की। सात ताल नैनीताल, राकस ताल, नौकछिया ताल, खुरप ताल है। इसके अलावा देखें यहाँ पे तो हुसैन सागर, ये आंध्र प्रदेश में, कई बार ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में। पुलिकट तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में। इसके अलावा कोलेरू जो है ये भी खारे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में। चिल्का है, उड़ीसा में पड़ती है। लोनार महाराष्ट्र में ये झील है। बेमनाथ केरल में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बेमनाथ झील कहाँ पड़ती है, तो केरल में। एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में आपकी फिर गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।